नावेद जी को मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये मन की मौज है, जिसको उत्तर प्रदेश की लोक भाषा में चकल्लस बोलते हैं, कि भाई मेरे मन की मर्जी, बोले जाओ नावेद लड़ो लखनऊ से, फिर घंटे भर बाद कह दिया अमन, नावेद ने अमन लड़ेंगे, फिर 2 घंटे बाद कह दिया नहीं अब प्रशांत पटेल तुम लड़ो, मेरी मर्जी। या इसके पीछे मन की मौज नहीं, कोई सियासी गणित है, कोई रणनीति है, कोई स्ट्रेटेजिक सोच है नावेद जी को, चूंकि आती हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी में नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी बहुत कंफ्यूज हैं और बहुत तनाव में हैं। ये बदलाव उन सीटों पर हो रहा है जहां वो लड़ने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में 7-8 ऐसी सीटें हैं जहां वो लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, उनको इस बात की उम्मीद है। उन्हीं सीटों पर इस तरह का संग्राम मचा हुआ है और बदलाव, देखिए टिकट बदलना, टिकट कटना एक आम बात है, लेकिन अति हो गई, ज्यादा हो गया, हास्यास्पद हो गया और इसमें बेचैनी, बेकरारी, गुटबाजी नजर आने लगी है। और अखिलेश यादव वन मैन आर्मी है, वहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कमेटी है जो टिकट तय करती है, वही तय करते हैं, वही काट रहे हैं, फिर वो तय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ हलचल है और इसका एक कारण जो मुझे लगता है कि जो जिस गठबंधन से वो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस उनके साथ में है और कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। कांग्रेस से लोग बिखर बिखर के, बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी में इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि ये जो विरोधी दल है ये सनातन विरोधी है, ये विरोधी दल जो है ये हिंदू विरोधी है, ये कह कह के नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। इसका असर पूरे चुनाव पर पड़ेगा। अखिलेश यादव इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस बात का असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और वो उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में उनके अंदर एक घबराहट, बेचैनी और कहीं ना कहीं जो है वो एक कंफ्यूज होने की स्थिति पैदा हो गई है और ये मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक है। प्रमोद तिवारी जी थे हमारे अग्रज पत्रकार भी थे और गीतकार भी थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, उसमें एक वो था कि गीत तो ये था कि याद बहुत आते हैं हमको बचपन वाले दिन। उसी में एक लाइन थी, बार बार हड़बड़ियों में गड़बड़ियों वाले दिन। तो मुझे ये हड़बड़ियों में गड़बड़ियों वाले दिन दिख रहे। कोई लिमिट होती किसी चीज की नहीं। जोशी जी नहीं है तो मैं खैर अमन पांडे के पास चलूंगा, फिर प्रशांत जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात और भी है, मैंने जब इस बात को समझने की कोशिश की तो सपा की तरफ से एक नेता ने तर्क दिया कि भाई साहब वो अतुल प्रधान तो जिस सरधना से विधायक है वो तो मुजफ्फरनगर में आता है। तो मैंने ये बात आज सुबह पता लगी थी, ये बात आज सुबह पता लगी थी कि सरधना मुजफ्फरनगर में आता है। जब आपने पर्चा भरवाया था मेरठ से तो ये नहीं पता था। फिर बोले नहीं दलित को रखना था, तो हमने कहा ये अतुल प्रधान दलित नहीं है, गुर्जर है, ये नहीं पता था आपको। अब भानु को क्यों बनाया और क्यों रखा, हटा, तर्क नहीं है। क्या स्थिति हो गई समझ ही नहीं आ रहा। अमन पांडे जी, आपके नेता भी मजे ले रहे हैं। जयंत चौधरी वो कह रहे घंटों वाली टिकट है, जिसका नसीब अच्छा वो कुछ घंटे होल्ड कर लेगा टिकट, नहीं तो आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। मतलब कल तक आप दोस्त थे, अब बताइए दोस्त थोड़ा मुश्किल में है तो आप मजे ले रहे हो आप लोग। अमिताभ जी देखिए, सिर्फ जयंत ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता भी आज हंस रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर। ये कैसे चुनाव करा रहे हैं आप? मुख्य विपक्षी दल हो यहाँ पर, आपने एक ग्रैंड अलायंस भी किया कांग्रेस के साथ में, और इस तरह टिकट देना, आज टिकट दिए कल काट दिए, प्रत्याशी जाके लड्डू बांट रहा है अपने क्षेत्र में और उसका टिकट कट जा रहा है, उसको न्यूज आ रही है कि आपका टिकट वापस से कट गया, फिर उसको दिया, फिर काटा। और ये मुरादाबाद देखिए आप, 3-4 बार कर दिया इस चीज को, रिटर्न में देना पड़ा कि भाई ये पूरा क्रोनोलॉजी हुआ है। मेरठ में देखिए आप, अतुल जी को टिकट दिया फिर काट दिया। रामपुर देखिए आप, बदायूं देखिए आप, और बागपत देखिए। बागपत में ये सर्वाधिक है कि बागपत एक जाट बहुल सीट है, वहां से एक जाट को टिकट दिया और उसका काट दिया। और कब काटा? आखिरी दिन नामांकन के।
अच्छा अमन, एक बात बताइए, फिर बताइए अपनी बात कहिएगा। ये अमरपाल को बागपत क्यों लाए होंगे अखिलेश यादव? चूंकि आपकी पार्टी का वो बैटल ग्राउंड है बागपत, इसलिए सवाल आपसे किया। आरएलडी को क्या लगता है? कोई फाइट अमिताभ जी है नहीं, फाइट हो नहीं हो वो छोड़ दीजिए, वो तो 4 को देखेगी, 4 जून को। मैं समझना चाह रहा हूं आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपका विजडम क्या कहता है। अमरपाल को अखिलेश यादव ने बागपत पर क्यों पैराशूट किया है कि भाई तुम साहिबाबाद से चलो, खोड़ा से, और भागते भागते बागपत पहुंचो? क्यों? उसके पीछे वजह मुझे लगता है अखिलेश जी खुद समझ नहीं पा रहे होंगे उन्होंने उनको किसको देना है टिकट। भाई अभी कुछ क्षण पहले तक किसी और के पास टिकट था, आज एकदम से अमरपाल जी को टिकट दे दिया गया, जबकि वो वहां के हैं भी नहीं। तो मुझे लगता है ये कंफ्यूजन है। ये समाजवादी पार्टी इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज मोड में चल रही है। टिकट कैसे हो रहे हैं, किस प्रक्रिया से हो रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के जो साथी आएंगे वो बताएंगे आपको कि क्या प्रक्रिया है। भाई कोई तो एक परफॉर्मर होगा जिसको टिक करके टिकट दिया जा रहा है। क्या उसमें कुछ अन्य चीजें चल रही है? क्या दबाव काम कर रहा है? और अगर नेतृत्व इतना दबाव में आ जा रहा है कि सुबह इसके दबाव में और शाम को इसके दबाव में, तो मैं उस नेतृत्व को मानने से इनकार करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम खेमे हैं, तमाम गुटबाजियां हैं, लेकिन नेता तो एक ही है उनका। कोई उनके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नहीं है दिल्ली से बैठ के डिसाइड करेगी। सब कुछ लखनऊ में होना है। मैंने सुना कि मेरठ के जो प्रत्याशी थे वो 17 दिन लखनऊ में अमिताभ जी बिताए इस टिकट के लिए। नहीं, एक बात जान लो अमन, जिसको टिकट मिल गया वो अपना घर द्वार क्षेत्र छोड़ के नावेद सब जनेश्वर मिश्रा वाले कार्यालय में पड़े हैं क्या? हाँ। नहीं तो बाहर पार्किंग में सो रहे। लेकिन छोड़, उनसे कहो भैया जाओ इलाके में, वो करें इलाके में जाके क्या सत्यनारायण कथा करें? जब पर्चा भरने की तिथि भी जाएगी तो जाएंगे, तब तक निगाह रखेंगे कि हमारे इलाके से कोई कटवाने वाला तो नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई भाई। इस वक्त आदमी को होना चाहिए क्षेत्र में। वो लखनऊ में डोल रहा, बोले टिकट बचाने के लिए लगे। खैर प्रशांत जी, वैसे तो ये मामला पूरा समाजवादी पार्टी का विषय है, लेकिन भाजपा के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये, आपके कई बार रूठे और कई बार छूटे और फिर मिले ऐसे साथी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। उनसे पूछा गया कि राजभर जी, नावेद जी आप भी सुनो, कि राजभर जी मसला क्या है सपा का? आप तो अखिलेश जी के भी हेली मेली रहे हो। तो उन्होंने कहा मसला कोई नहीं है, अखिलेश जी तो भाजपा ही का काम कर रहे हैं जो भाजपा ने उनसे कहा है कि टिकटें अटन बदलते रहो, सटासट। क्या बोले 80 सीटें जितवानी है ना भाजपा को, इसलिए अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं। लोकल लो बात गई बहस पानी में। अब राजभर छोटे नेता नहीं भैया, अब दूसरा कोई माने भी, वो तो नहीं मानते वो छोटे नेता है। और भाई अब तो भाजपा ने भी उनके माथे रोली चंदन लगाई दिया, कैबिनेट मंत्री पंचायत राज और अल्पसंख्यक और क्या क्या बनाई दिया, तो उनकी बात को सुनना तो पड़ेगा। प्रशांत जी, ये बड़ा गंभीर बात कही थी उन्होंने। उनसे पूछा कि चाचा आप कैसे ऐसी बड़ी बात बोल रहे? बोले हम जानकारी के आधार बोल रहे। भाई राजभर की कोई बात गलत नहीं होती। अखिलेश यादव को भाजपा ने ही कहा है कि तुम प्रत्याशी घोषित करो बदलो, फिर घोषित करो बदलो। प्रशांत जी, आपने बयाना दिया है भाजपा ने? जी अमिताभ जी नमस्कार जी। देखिए, जब मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का हमारे सहयोगी दलों के साथ, 370 भाजपा का और 80 में से 80 उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने, विपक्षी लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। उनको उस समय नहीं पता था कि हमने किस आकलन के आधार पे कहा था कि हमें पूरा विश्वास है अखिलेश यादव जी की बुद्धिमत्ता पर, हमें पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता पर, और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, जयराम नरेश जैसे लोग, सुरजेवाला जैसे लोग, सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग, हमें अपने पूरे विपक्षियों पर बहुत पूरा विश्वास है कि हमने लक्ष्य जो तय किया है उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। अभी तो चुनाव की गर्मी अमिताभ जी स्टार्ट हुई, अभी तो आप देखते जाइए। और यही अखिलेश जी कितने गंभीर हैं। ये 2022 के चुनाव में ये 403 में से 400 सीटों की जीत का नारा दे रहे थे, और इस तरह की घटनाएं 2022 के चुनाव में हुई थी। 2-3 सीटों पर इन्होंने 2-2 कैंडिडेट को टिकट दिए थे, बाद में नॉमिनेशन वापस हुए थे, और इवन इनका गठबंधन भी था कुछ सीटों पर जिन दलों के साथ, वहां इन दोनों के कैंडिडेट उतारे थे। मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जनता की थोड़ा याददाश्त कम होती है, और वही चीजें यहाँ भाई रिपीट हो रही हैं। तो ये तो लोकसभा में पहली बार इस तरह देख रहे हैं कि लास्ट डे तक ये लोग वेट कर रहे हैं। और कांग्रेस का भी हाल वही है। कांग्रेस
भी जिसको टिकट दे रहे हैं, ये तो फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जा रहा है, या कह रहा है भैया हम टिकट हमारा वापस ले लो। सीतापुर में इन्होंने नकुल दुबे को दिया, उनका हम नहीं लड़ पाएंगे, तब राठौर जी को दिया। राजस्थान में 2 लोगों को दिया इन्होंने, राजसमंद और एक और सीट थी, वो के दोनों कैंडिडेट अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो गए, तो उनका फिर टिकट बदला गया। तो इस तरह की हालत कई जगहों पर है। कांग्रेस कह रही है हमसे टिकट लो, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह को सारे लोग कह रहे थे मथुरा से टिकट देंगे, अब वो पता नहीं क्या वो भी बेचारे डर गए, वो आगे भाजपा में। तो कांग्रेस से भी कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, टिकट ये दे रहे हैं, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे तो एक ऑन सीरियस नोट अमिताभ जी कहूंगा कि देखिए, जब तक मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, उनका दिमाग जब तक काम कर रहा था समाजवादी पार्टी के लिए, तब तक समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से ठीक डायरेक्शन में चल रही थी। हार जीत एक अलग विषय है। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद ना ही इनके पास कोई ऐसा थिंक टैंक बचा है, या जो अच्छे नेता थे, जो कुछ सोचते थे, जो अखिलेश जी को अच्छी सलाह दे सकते थे, वो किनारे लगा दिए गए। शिवपाल जी भी कहीं तरीके से उनको भी फंसाने का वहां प्रयास किया गया। उन्होंने पहले तो वहां पे चुनाव क्षेत्र में गए नहीं, फिर उनके बेटे गए, अब कह रहे नहीं हम नहीं लड़ेंगे, बेटे लड़ेंगे। तो कहीं कि उनकी भी राजनीतिक बल लेने का प्रयास किया जा रहा था। जो धर्मेंद्र यादव, वो भी उनको मैं समझदार नेता मानता हूँ, उनको भी बदायूं से वहां पे आजमगढ़ में फंसा दिया, वो भी कहीं के अंदर से नाराज है, भले वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी मन से समाजवादी पार्टी में काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह के डिसीजन आने स्वाभाविक है। नावेद शिको राजभर ने बोला इसलिए हंसने की बात है, ऐसा भी नहीं। क्या भाई, राजभर भी कोई दुकान तो चलाते नहीं परचूनी की। राजभर भी 100% पॉलिटिकल आदमी है, 24 घंटे राजनीति में रहते। और अगर वो आदमी माइक पर ये कह रहा है कि हमें पता है अखिलेश यादव भाजपा का काम कर रहे, बात वो गलत कह रहे सही कह रहे। मैसेज जब एटा इटावा फरुखाबाद से होता हुआ कुशीनगर पटरौना न जाएगा, तब एक इसका अर्थ क्या निकलेगा। और दूसरा, कहा जाता है भाई बीजेपी बहुत प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, हाथ मरोड़ देती है दाएं बाएं से। इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोगों ने प्रत्याशी उतारे और लड़े। क्या ऐसा किसी ने किया कि सोमवार को रामलाल, मंगल को फिर मोतीलाल, बुधवार को श्यामलाल? नावेद जी देखिए, अखिलेश यादव के ऊपर पूरा दारोमदार है, और उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अकेला वही है सही मायने में अगर देखा जाए मजबूत अगर कोई दल है। और वो इतनी अपरिपक्वता कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि वो परिपक्व है ही नहीं। अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कोई चुनाव जीते ही नहीं है अखिलेश यादव। और एक बड़े फैसले होते हैं टिकट का तय करना, चुनाव लड़ना, खासतौर से लोकसभा चुनाव। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, राजभर की जो बात आपने कही है, राजभर के जो उनका बयान है उसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि विपक्ष अगर कमजोर है, या वो अपनी बेखूफियों से गलत तरीके से चुनाव लड़ रहा है, गलत तरीके से टिकट का वितरण कर रहा है, गलत तरीके से वो अपने घर के कमरे में बैठा हुआ है और सत्ता के खिलाफ मुखर नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें भी ये तय कर देती हैं कि हम सत्ता का फायदा पहुंचा रहे हैं, सत्ता पक्ष के को किसी तरह से जो है दोबारा जीत के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। एक तो ये इसके मायने निकलते हैं। दूसरे मायने अगर दूसरे नजरिए से देखिए, जिसमें कई लोग ये बात कहते हैं कि विपक्षी दल और उनके नेता डरे हुए हैं क्योंकि जेल में जाने का मौसम चल रहा है, और ये वो राजनेता हैं, ये वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सत्ता की है, और कई ऐसे घोटाले हैं जिनकी फाइलें सामने रखी हुई हैं। भैया, शिद्दत से नावेद शिको, एक मिनट रुको भाई। जयप्रकाश जी से लेके और ननकू तक 2.25 लाख आदमी जेल में डाल दिया गया था। यह भी नहीं पता था घर वालों को जेल किस जेल में है आदमी, जिंदा है कि मर गया। तब भी चुनाव हुआ तो लोग लड़े कि नहीं लड़े? ये अजब प्रचार फैला दिया, बोले भाजपा वाले जेल भेज देते इसलिए सब डर गए। इंदिरा गांधी ने तो जेल में डाल दिया था सबको ही, राइट फ्रॉम लोकनायक टू ननकू, सब जेल में थे। ये जेपी नहीं है, ये जेपी का एक नाखून बराबर भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जज्बा और इनके अंदर ऐसी भावना कोई नजर नहीं है। नहीं जेपी नहीं, अरे भाई जेपी थोड़ी ना चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं उस समय भी लोग चुनाव लड़े जी।
लेकिन ये वो नेता नहीं है, ये सब हेलीकॉप्टर पे घूमने वाले नेता हैं और इनके अंदर ये है कि अपना परिवार को बचा के चले, अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा के चले और इनको जेल की सलाखों से डर लगता है, इनको विरोध करते हुए डर लगता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मुझे लग रही है, जो अखिलेश यादव की घबराहट की और कंफ्यूज होने की जो स्थिति है, इसके पीछे मुझे एक साफ बात नजर आ रही है कि एक भगदड़ मची हुई है विपक्षी खेमे में। भगदड़ ये मची हुई है कि लोग भाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के लिए बेचैन है, जैसे कि कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। इसका कारण यह कि नेता और कार्यकर्ता ये कोई विचारों से नहीं होता है, ये किसी एक की वफादारी नहीं निभाता है, ये किसी पार्टी का नहीं होता है। ये देखता है और ये महसूस करता है कि हम विपक्ष में रह के सत्ता के वनवास कब तक से हैं। आने वाला भविष्य भी जो है वो भाजपा का उनको नजर आ रहा है और वो भाग रहे हैं, जैसा कि हो रहा है। और कांग्रेस में भी यही हो रहा है, हर आदमी भाग रहा है, कह रहे हैं सनातन का अपमान हो रहा है, इसलिए भैया हम जा रहे हैं। सनातनियों को हिंदुओं का विरोध हो रहा है, राम मंदिर कोई जा नहीं रहा है, इसलिए हम भाग रहे हैं, हमें घुटन महसूस हो रही है। ये अखिलेश यादव क्या भी हो रहा है और अखिलेश यादव की बेचैनी ये है कि इनको टिकट दे देंगे वो भाग जाएंगे। और यह भागने का सवाल ये नहीं है कि जो भाग रहा है वो टिकट के लिए भाग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे देगी। भाजपा तो टिकट भी नहीं देगी, उसके तो बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन वो दरवाजे खोले हुए हैं कि आप आ जाओ, कम से कम आप सत्ता ठीक है, पार्टी के ठीक साथ है नावेद भाई, आपके 2-4 काम हो जाएंगे। ये भगदड़ भी है अखिलेश यादव की, कहीं ना कहीं घबराहट है। बहुत सारे लोग मेरी जानकारी के हिसाब से आयन वक्त पर समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पर नहीं टिकट मिल रहा है। ठीक है नावेद भाई, अभी रुको ठीक, अभी रुको। एक चूंकि नावेद जी ने कहा भगदड़ मची है, तो एक सार्वजनिक हित में एक सूचना मैं भी जारी कर दूं। अभी मुरादाबाद में जो समीक्षा बैठक थी, अमित शाह जी उसमें थे, उन्होंने समीक्षा बैठक ली पश्चिम की प्रथम और द्वितीय चरण की सारी सीटों की। अमन पांडे आप भी सुन लो, प्रशांत पटेल तो सुन ही रहे। अमित शाह जी ने उस बैठक के अंदर कहा, नावेद जी आप भी सुन लो, अभी हंगामा कुछ नहीं हुआ है, अभी तो हंगामे का ट्रेलर भी नहीं चला है, लिख लो। अमित शाह जी ने कहा चुनाव संयोजकों से कि बूथ लेवल पर भी देखिए और पता करिए कि विपक्ष का मजबूत कार्यकर्ता, नेता ने कार्यकर्ता कौन है, उसको बीजेपी ज्वाइन कराइए 1 हफ्ते के भीतर। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तब क्या करोगे? वो बूथ तक खड़े हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जी, कहां भागिएगा?